नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा वट सावित्री व्रत के ऊपर है। वट सावित्री व्रत हम क्यों रखते हैं और इसको रखने से क्या फ़ायदे हैं, इसमें पूजा अर्चना हमें कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं से शुरू कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष वट सावित्री व्रत पर्व 11 जून 2021 को गुरुवार दिन को पड़ेगा। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वर्ष में 2 बार होता है। पहला ज्येष्ठ माह की अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को। उत्तर भारत में अमावस्या का महत्व है तो दक्षिण भारत में पूर्णिमा का। वट पूर्णिमा 24 जून 2021 गुरुवार को है। स्कंद व भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृत आदि के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करने का विधान है। यह भी कहा जाता है कि भारत में अमांता और पूर्णिमांता ये 2 प्रमुख कैलेंडर प्रचलित हैं। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस तिथि का फर्क होता है। पूर्णिमांता कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं, जबकि अमांता कैलेंडर के अनुसार इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसे वट पूर्णिमा व्रत कहते हैं। वट सावित्री अमावस्या का व्रत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है, जबकि वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए मंगल कामना करती हैं। दोनों ही व्रत के दौरान महिलाएं वट अर्थात बरगद की पूजा करके उसे धागा बांधती हैं। बरगद का वृक्ष आपकी हर तमन्ना को पूरा करने की क्षमता रखता है। पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति, धन लक्ष्मी का वास होता है। दोनों ही व्रतों के पीछे पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक जैसी है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपत्रा, सुपुत्रा आदि रख सकती हैं। पूजन विधि: प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्म के वाम पार्श्व से सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। उसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। अब निम्न श्लोक से सावित्री को अर्घ दें। अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पौत्रान्धि सौख्यम च गृहम अर्घते नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सावित्री को अर्घ देना है। तत्पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके वट की जड़ में जल दें। पूजा जल में मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें।
जल में वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चने का बायना निकालकर नगद रुपया रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि वहाँ सासू जी हो तो बायना बांधकर उन तक पहुँचाएं। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक ही दिन का व्रत रखती हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की पूरी कथा का श्रवण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने के लिए आप फैक्ट फंडा के साथ बने रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में सती, सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।